नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एग्रीडोज बाय पीके में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार चौटाला। आज हम अपने बात करेंगे बड़े शानदार टॉपिक की, और यह टॉपिक कक्षा 12वीं क्लास का है। और इस टॉपिक को अपने यानी कक्षा 12वीं का पहला लेसन ही है, और इस लेसन को अपने जेट, आईसीआर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, बीएचयू यानी सभी भर्तियों के हिसाब से इस लेसन को पढ़ेंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स के काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि सर जो पहला लेसन है या लेसन की सीरीज स्टार्ट की जाए, तो मैं सभी स्टूडेंट्स को बता दूं, आने वाली सभी वीडियोस के अंदर अपने कक्षा 12वीं के सभी लेसन को सीरीज वाइज या कंटिन्यू पढ़ेंगे, और इन लेसन्स को अपने सामान्य से विशिष्ट की ओर यानी कक्षा 12वीं से लेकर जेट और आईसीआर सभी लेवल तक अपने पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कक्षा 12वीं के पहले लेसन के साथ। देखो, नंबर 1 पहला लेसन, और इस पहले लेसन के बारे में अपने बात करेंगे कि पहला लेसन क्या है। इसके नाम से शुरुआत करते हैं। इस लेसन का नाम है सस्य विज्ञान, मृदा, बीज व सुसुप्तावस्था, बीज व सुसुप्तावस्था, यानी एग्रोनॉमी, सोयल और सीड एंड डोरमेंसी, ये लेसन कक्षा 12वीं में लगभग 3 नंबर का है। और 3 नंबर का लेसन 3 ही पॉइंट मतलब 3 क्वेश्चन यहां से आएंगे इस लेसन में से। और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में 100% संभावित, और साथ में इस टॉपिक से आने वाला मुख्य प्रश्न यही से आएगा। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूरे चांस जहां से प्रश्न आने का वो ये टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं इन तीनों के सबसे पहले नाम की और जनरल इंट्रोडक्शन। सबसे पहले राजा बात करते हैं अपने एग्रोनॉमी की। देखो, जो एग्रोनॉमी है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा के 2 शब्द, एक तो है एग्रोस, कौन सा शब्द है? एग्रोस, और दूसरा है नोमोस। दूसरा क्या है? नोमोस। एग्रोस प्लस नोमोस से मिलकर बना है कौन सा शब्द है? एग्रोनॉमी। किस भाषा का? ग्रीक भाषा का। एग्रोस का मतलब होता है राजा खेत या फार्म या खेत, और नोमोस का मतलब होता है प्रबंधन या मैनेजमेंट, अर्थात कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें खेत के प्रबंधन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। क्या कहलाती है? बोलो, एग्रोनॉमी कहलाती है। खेत का प्रबंधन अर्थात कब इरिगेशन करनी है, कब सीड सोइंग करनी है, कब सोयल को लेवल करना है, कब हार्वेस्टिंग करनी है, यानी बुआई से लेकर कटाई तक की जाने वाली समस्त क्रियाएं और उनका प्रबंधन किसमें पढ़ेंगे? बोलो, एग्रोनॉमी। किस भाषा का? ग्रीक भाषा का। कितने शब्द हैं? 2। एग्रोस प्लस नोमोस। एग्रोस का मतलब है फार्म या खेत, नोमोस का मतलब है प्रबंधन या मैनेजमेंट, अर्थात खेत के प्रबंधन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? एग्रोनॉमी कहते हैं। फादर ऑफ एग्रोनॉमी, फादर ऑफ एग्रोनॉमी, फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है भैया? पीटर डी क्रेसेंजी। पीटर डी क्रेसेंजी फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है? पीटर डी क्रेसेंजी। फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है? बोलो, पीटर डी क्रेसेंजी फादर ऑफ एग्रोनॉमी। ग्रीक भाषा का शब्द है एग्रोस प्लस नोमोस, फार्म या खेत। अब आगे देखो, अपने बात करते हैं किसकी? सोयल। किसकी बात करेंगे? सोयल। देखो, अब अपने बात करते हैं सोयल। देखो, सोयल जो शब्द है वो है लैटिन लैंग्वेज का। कौन सी लैंग्वेज का? बोलो, लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। और लैटिन भाषा के शब्द सोलम से बना है। किससे बना है?
सोलम से, और सोलम का मतलब होता है राजा फ्लोर या फर्श, फ्लोर या फर्श, फ्लोर या फर्श कहते हैं किसको? सोलम जो शब्द है इसका मतलब होता है फ्लोर या फर्श। सोइल जो शब्द है लैटिन भाषा के सोलम से बना है जिसका मतलब क्या हो गया? फ्लोर या फर्श। अब मृदा की अगर कोई परिभाषा पूछे तो पृथ्वी की ऊपरी परत मृदा कहलाएगी, या पृथ्वी की वह ऊपरी परत जिसमें कृषि संबंधी क्रियाएं की जाती है क्या कहलाती है? मृदा या सोइल कहलाती है। अब यहाँ दो तीन कोटेशन अपने पढ़ेंगे। पहली परिभाषा पढ़ेंगे व्हाइटनी की, और ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है, परिभाषा पढ़ते हैं व्हाइटनी की। व्हाइटनी की परिभाषा, व्हाइटनी क्या कहते हैं? मृदा पोषक तत्वों की, मृदा पोषक तत्वों की धनी है। मृदा क्या है? पोषक तत्वों की धनी है। मृदा के अंदर पोषक तत्व पाए जाते हैं खूब मात्रा में, मृदा पोषक तत्वों की धनी है। इसके अलावा देखो अपने बात की जाए मृदा विज्ञान की शाखाओं की, शाखाओं की बात की जाए मृदा विज्ञान की, तो मृदा विज्ञान में अपने दो शाखाएं पढ़ते हैं मुख्य। कितनी शाखाएं पढ़ते हैं? दो शाखाएं पढ़ते हैं। पहली शाखा अपने पढ़ते हैं पेडालॉजी। कौन सी पढ़ते हैं बोलो? पेडालॉजी। अब देखो पेडालॉजी में क्या अध्ययन किया जाता है? पेडालॉजी के अंदर मृदा की उत्पत्ति, संरचना तथा मृदा का वर्गीकरण, यानी वर्गीकरण, कणों का आकार, ये सभी बातें किसमें पढ़ते हैं? अपने पेडालॉजी में पढ़ते हैं। अरे किसमें पढ़ते हैं बोलो? पेडालॉजी में। कितनी शाखाएं? दो। पहली पेडालॉजी, दूसरी शाखा की अपनी बात करें। किसकी शाखा की? दूसरी शाखा की। देखो दूसरी शाखा कौन सी है? नंबर 2 पे। नंबर 2 पे जो शाखा है वो है इडेफोलॉजी। इडेफोलॉजी। पेडालॉजी में तो अपने पढ़ते हैं मृदा की उत्पत्ति, संरचना, कणों का आकार, वर्गीकरण, वो सारा अध्ययन किसमें करेंगे? पेडालॉजी। तो फिर इडेफोलॉजी में मृदा का पादपों के साथ रिलेशन बिटवीन सोइल एंड प्लांट्स इज कॉल्ड इडेफोलॉजी। मृदा और पादपों का संबंध, मृदा प्लस पादपों का संबंध, इन संबंधों का जो अध्ययन करेंगे वो किसमें पढ़ेंगे? इडेफोलॉजी में अध्ययन करते हैं। तो अगर बात की जाए अपने सबसे पहले किसकी? मृदा की। तो जो मृदा है वो कौन सी भाषा, सॉरी जो सोइल है वो कौन सी लैंग्वेज का है? लैटिन लैंग्वेज का। वर्ड कौन सा? सोलम। सोलम का मतलब फ्लोर या फर्श, यानी पृथ्वी की ऊपरी परत, फ्लोर या फर्श। परिभाषा आरएच व्हाइटनी के अनुसार मृदा पोषक तत्वों की क्या है? धनी। शाखाएं कितनी? 2। पहली पेडालॉजी, दूसरी इडेफोलॉजी। पेडालॉजी जिसमें मृदा की उत्पत्ति, संरचना, वर्गीकरण, कणों का आकार, पेडालॉजी। इडेफोलॉजी रिलेशन बिटवीन प्लांट एंड सोइल, पादपों और मृदा के आपसी संबंधों का अध्ययन इडेफोलॉजी कहलाता है। अब आता है मृदा विज्ञान के जनक। मृदा विज्ञान के जनक कौन है? मृदा विज्ञान के जनक राजा वी.वी. टोकुचेव। कौन है बोलो? वी.वी. टोकुचेव, ये मृदा विज्ञान के जनक है। तो दो बातें पढ़ी अपने अभी तक। पहली पढ़ी सस्य विज्ञान, एग्रोनॉमी, ग्रीक भाषा के साथ एग्रोस प्लस नोमोस। एग्रोस का मतलब खेत, नोमोस का मतलब प्रबंधन, यानी खेत के प्रबंधन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन, एग्रोनॉमी। फादर ऑफ एग्रोनॉमी पीटर डी क्रेसेंची। फिर पढ़ा अपने मृदा है सोइल, लैटिन भाषा का सोलम, फ्लोर या फर्श। अकॉर्डिंग टू व्हाइटनी मृदा पोषक तत्वों की धनी है। द फादर ऑफ सोइल साइंस वी.वी. टोकुचेव। शाखाएं 2, पेडालॉजी और इडेफोलॉजी। पेडालॉजी मृदा की उत्पत्ति, वर्गीकरण, कणों का आकार।
इडेफोलॉजी, पादप तथा मृदा का आपसी संबंध किस में पढ़ते हैं बोलो? इडेफोलॉजी में पढ़ते हैं। इसके अलावा थोड़ी सी बातें हो रह जाती है मृदा में, वो और समझ लीजिए। सामान्य परिचय के बारे में अपने बात करें मृदा में, तो सामान्य परिचय अभी तक तो मृदा की ये संरचना होगी। अब एक पर्सन जो पेपर में आएगा, ये पर्सन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का भी पर्सन है और एग्रीकल्चर में मृदा का आयतनात्मक संगठन, मृदा का आयतनात्मक संगठन, कंपोजिशन ऑफ सॉइल, या मृदा के घटक अपने बात की जाए, यानी मृदा का जो कंपोजिशन है किन किन घटकों या किन किन तत्वों से मिलकर बना, तो अपने बात करते हैं देखो मृदा के आयतनात्मक संगठन की, कि कौन कौन से जो तत्व हैं मृदा के आयतनात्मक संगठन में प्रयोग किए जाते हैं। तो देखो भाई, अपने मुख्य 4 तत्वों की बात करते हैं इसमें। नंबर 1 बात करते हैं रजा, मृदा जल, किसकी बात करेंगे? मृदा जल। नंबर 2 मृदा वायु, नंबर 2 किसकी बात करेंगे? मृदा वायु। नंबर 3 कार्बनिक या जीवाश्म पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ यानी ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर। और नंबर 4 पे बात करते हैं खनिज लवण यानी मिनरल्स, खनिज लवण, खनिज लवण यानी मिनरल्स। आगे बात समझ में। अब अपने बात करते हैं मृदा के आयतनात्मक संगठन। देखो इस आयतनात्मक संगठन में 4 चीजें अपने पास है। ये मृदा का आयतनात्मक संगठन है। इस आयतनात्मक संगठन में अपने देखो 25% को क्या है? वाटर है। जल 25% अपने पास, एयर यानी वायु 5% है अपने पास, ऑर्गेनिक मैटर यानी कार्बनिक पदार्थ, शाबाश, और 45% क्या है अपने पास है? खनिज लवण। ये बात है मृदा की। तो मृदा के आयतनात्मक संगठन में 4 चीजें देखी जाती है। मृदा जल 25%, मृदा वायु 25%, कार्बनिक पदार्थ 5% और खनिज लवण है 45% देखे जाते हैं। अरे बोलो, ये बात किसकी है? मृदा की है। यानी पहले परिभाषा एग्रोनॉमी की, दूसरी मृदा की, यानी यहाँ अपने अभी तक मृदा से संबंधित और एग्रोनॉमी से संबंधित बातें पढ़ी थी। दूसरे टॉपिक पे अपने बात की थी मृदा का आयतनात्मक संगठन। अब अपने बात करेंगे बीज की, और आज इसी टॉपिक को अपने आगे पूरा करेंगे। बीज क्या है, बीज की परिभाषाएं, बहुत सारी चीजें देखो। आगे अपने बात कर रहे हैं किसकी? बीज की। 2 परिभाषाएं हो गई, सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी, मृदा। अब अपने बात करते हैं बीज व सुसुप्त अवस्था। तो देखो राजा, पहले अपने बात करेंगे किसकी? बीज या सीड की। देखो बीज क्या है? अगर तकनीकी परिभाषा अपने देखें या साइंटिफिक परिभाषा की अगर बात की जाए तो परिपक्व बीजांड ही बीज है। ए मैच्योर ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। एक परिपक्व बीजांड, परिपक्व बीजांड को ही अपने क्या कहेंगे? बीज कहेंगे। या पादप के अंदर लैंगिक प्रवर्धन में प्रयुक्त होने वाला भाग। देखो पादप में जब अपने लैंगिक प्रवर्धन करते हैं, कौन सा प्रवर्धन है? लैंगिक प्रवर्धन। लैंगिक प्रवर्धन जो पादपों में किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाएगा? बीज के द्वारा किया जाएगा। तो फिर अलैंगिक प्रवर्धन है। अलैंगिक प्रवर्धन पादप के कायिक भाग जैसे जड़ है, तना हो गया, पत्तियां हो गई, इन सभी के द्वारा अलैंगिक प्रवर्धन। तो सीधी स्पष्ट बात हो रही है कि पादप का वह भाग जो लैंगिक प्रवर्धन में यूज होता है बीज कहलाता है। पादप का परिपक्व बीजांड किसका निर्माण करता है? बीज का निर्माण करता है। इट मीन्स जो बीज है वो लैंगिक प्रवर्धन में प्राप्त, लैंगिक प्रवर्धन में काम किया जाएगा। और परिपक्व बीजांड जो अपने समान एक नया पौधा उत्पन्न करने
अपने समानी के लिए आप पौधा उत्पन्न करें उसे क्या कहेंगे बोलो, बीज कहेंगे। साथ ही साथ बीज में तीन चीजें होती है राजा। अगर बीज में अगर बात की जाए तो तीन चीजें अपने बीज में पड़ती हैं। देखो बीज में तीन चीजें अपने को मिलेगी। सबसे पहले अगर बात की जाए तो बीज चोल यानी सीड कोट, बीज चोल सीड कोट। दूसरा अपने को मिलता है भ्रूण एम्ब्रियो और तीसरा मिलता है भ्रूणकोश एम्ब्रियो सैक। ये तीन चीजें अपने किसमें मिलती है, बीज के अंदर अपने को तीन चीजें देखने को मिलती है। पहला तो अपने पास है बीज चोल, फिर उसके बाद आता है भ्रूण और एक आता है भ्रूणकोश। बीज चोल बीज के बाहरी आवरण में और भ्रूणकोश भ्रूण को पोषण प्रदान करेगा और परिपक्व भ्रूण किसका निर्माण करेगा, सीड का निर्माण कर रहा है। और जो एम्ब्रियो है यही आगे जर्मिनेट होगा और सीड जर्मिनेट होगा। अच्छा, इसके अलावा अपने बात करते हैं जब बीज अंकुरित होगा, जैसे अपने सीड है और सीड अंकुरित होगा तो दो चीजें बनाएगा। एक तो क्या बनाएगा, मूलांकुर। क्या बनाएगा, मूलांकुर यानी रूट जोन। एक बनाएगा प्रांकुर, प्रांकुर या कह दो, प्ररोभाग कह दो या तना कह दो, या प्ररोभाग कह दो या क्या कह दो, तना कह दो। यानी जब अपने पास जो बीज है ये बीज अंकुरित होगा, बीज अंकुरित होकर एक तो बनाएगा मूलांकुर भाग, मूलांकुर भाग कह दो या क्या कह दो, जड़ भाग या जड़ भाग। और जो प्ररोभाग बनाएगा वो प्रांकुर बनाएगा। तो ये अंकुरण में दो तीन चीजें देखेंगे। तो परिपक्व जो बीजांड होगा वो किसका निर्माण करेगा, बीज का। जो लैंगिक प्रवर्धन में काम लिया जाता है वो भी क्या होता है, बीज ही होता है। बीज में कितने भाग, तीन, बीज चोल, भ्रूण और भ्रूणकोश। ये तो बातें हैं बीज से संबंधित सामान्य जानकारियां। अब आगे देखो दो तीन चीजें और पढ़ेंगे कि बीज के गुण क्या क्या हैं, बीजों के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ी जाती है। ये समझ हो गया, इतना पता चल गया ना। एग्रोनॉमी, सोयल, सीड। अब इसी के साथ एक परिभाषा और पढ़ते हैं अपने, सुषुप्त अवस्था, डोरमेंसी। सुषुप्त अवस्था डोरमेंसी पीरियड, जब बीज अपने सक्रिय वृद्धि काल से कुछ समय के लिए निलंबित हो जाए, जब बीज अपने सक्रिय वृद्धि काल से कुछ समय के लिए निलंबित हो जाए, एक्टिव स्टेज से इनएक्टिव स्टेज में चला जाए, उसे क्या कहते हैं बोलो, डोरमेंसी कहते हैं। जब बीज सक्रिय वृद्धि काल से कुछ समय के लिए, अब आप कह दोगे सर कुछ ही क्यों, कुछ समय के लिए अगर होगा तो अपने इसको हार्मोनों के द्वारा या तापमान के द्वारा अन्य कई कारकों के द्वारा सुषुप्त अवस्था को तोड़ सकेंगे। आप कह दो जी परमानेंट लिख दो, और परमानेंट लिख दो फिर उगेगा नहीं है, मिट्टी मिट्टी में बढ़ने के बाद फिर सुषुप्त अवस्था में रहेगा, जागेगा जुगेगा नहीं है। कुछ समय के लिए हो रहा है, थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए सुषुप्त अवस्था में जा रहा है, वो चाहे तापमान के कारण हो, किसी हार्मोन प्रभाव के कारण हो, दाब के कारण हो, कुछ समय के लिए जाए। तो बीज अपने सक्रिय वृद्धि काल से कुछ समय के लिए निलंबित हो जाए, कुछ समय के लिए निलंबित हो जाए, उसे क्या कहते हैं, डोरमेंसी या सुषुप्त अवस्था कहते। अरे बोलो शाबाश। तो अभी तक अपने ने क्या चीजें पढ़ी राजा, पहले अपने पढ़ा एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान, ग्रीक भाषा का शब्द एग्रोस प्लस नोमोस से मिलकर बना है। एग्रोस प्लस नोमोस, एग्रोस का मतलब अपनों ने क्या पढ़ा, खेत, और नोमोस का मतलब अपने क्या पढ़ा, प्रबंधन, अर्थात खेत का प्रबंधन क्या कहलाता है बोलो, एग्रोनॉमी। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम खेत के प्रबंधन संबंधी नियमों का या नियमावलियों का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है, एग्रोनॉमी कहलाती है। बोलो
शाबाश। पीटर डी क्रेसेंसी फादर ऑफ एग्रोनॉमी। उसके बाद हमने किसकी बात की? मृदा या सोयल की। सोयल के जनक वीवी डॉकचेन। परिभाषा दी हुई मृदा पोषक तत्वों की धनी है। सोयल इज ए पिन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद सोयल कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है सोइलम। फरस शाखाएं दो, पेडोलॉजी और एडेफोलॉजी। मृदा की उत्पत्ति, संरचना, वर्गीकरण, कणों का आकार पेडोलॉजी। मृदा और पादपों का संबंध है एडेफोलॉजी। वीवी डॉकचेन इसके फादर थे। उसके बाद अपने बात की मृदा के आयतनात्मक संगठन। ये इंपॉर्टेंट बात है भैया, आयतनात्मक संगठन। ये केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में, एग्रीकल्चर में सभी जगह बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जल वायु यानी मृदा जल, मृदा वायु, कार्बनिक पदार्थ, खनिज लवण, ये सारी चीजें मृदा के आयतनात्मक संगठन में। फिर अपनी बात कर ली बीज की और उसके बाद अपनी बात कर ली सुसुप्त अवस्था की। ये 4 टॉपिक मुख्य हैं, एग्रोनॉमी, मृदा, बीज और सुसुप्त अवस्था। ये तो था सामान्य परिचय बीज का, एग्रोनॉमी का, सुसुप्त अवस्था का और मृदा का। आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट वीडियो में अपने पढ़ेंगे इन टॉपिकों का डिस्क्रिप्टिव यानी विस्तार से वर्गीकरण। किसी भी एक टॉपिक को उठाएंगे अपने और उसको सविस्तार वर्णन पढ़ेंगे। और ये सारी बातें आप नोट कर लीजिए, इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियोस को बैक जाके वापस देख लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, वंदे मातरम।